गाइस अब हम नहा लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने टूर की और माता रानी के। आप जैसे आगे जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ले जा देख कमाल मेला दिखाऊंगा, मेला दिखाऊंगा। तो ब्लॉग आपने पहले भी बहुत देखे होंगे, पर इस ब्लॉग में ख़ास बात यह है कि माता रानी के दर्शन और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ रहे थे वैसे ही एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मैं पूरे 6 साल के बाद वापस जा रहा हूँ। और जब ऐसा होता है तब देखने का नज़रिया कुछ अलग सा होता है। तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कैसा फ़ील होता है। बाकी मैं कोशिश करूँगा इंटरेस्टिंग चीज़ ही लूँ। आगे बढ़ते ही गजब की चढ़ाई। बाकी आप वीडियो में साथ में बने रहें। चलो चलते। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। बाकी दिखाता हूं आपको आगे का नज़ारा, बने रहें साथ में। बड़े तो सबसे पहले था ये गन्ना प्रसाद, तो ये पिया इसका हमने रस। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो यहाँ पे चने प्रसाद, तो इसको हम बाद में ट्राई करते हैं। पहले हम बढ़ते हैं आगे। कढ़ाई बनाओ, कढ़ाई चढ़ा जी, मम्मी जी हमारी फ्री लंगर के लिए बहुत खुश हैं ये। तो इसमें सबसे पहले हमने सोचा कि कढ़ाई बनाई जाए जो प्रसाद माता को चढ़ाएंगे। तो ये हमारे मोनू भैया हैं, इनसे हमने कढ़ाई ली और उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी चप्पलें उतारी क्योंकि जगह नहीं थी। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हम आगे बढ़े तो हम भूल गए कि कढ़ाई में फुलियाँ और प्रसाद डलवाना, तो भूल गए। अब दोबारा डलवा के फिर गए हैं और फिर लाइन में लगे हैं। ये देखिए, बाप रे बाप, इतनी लंबी लाइन। तो गाइस आप लाइन देख सकते हैं, देखिए पीछे कितनी बड़ी लाइन है। तो 1 घंटा हमें लाइन में लगे हुए हो गया है फाइनली। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये देखिए वो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया माता रानी के। और इतनी भीड़ में बहुत ही मुश्किल हो रही थी वीडियो बनाने की, क्योंकि कैमरा कोई पकड़ने नहीं दे रहा था। फिर भी जितना हो सके मैंने उतना कवर किया है। पूरा 1 घंटा लगने के बाद आपको फाइनली दर्शन मैंने करवा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब इतना लंबा आप खड़े हो तो रेस्ट करना। तो इसी के बाद हम लोग आगे बढ़े और विश्राम करने के लिए 15 मिनट बैठ गए। तो अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं लंगर की ओर। इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि इतना ज़्यादा थक गए थे ना इसका वेट करते करते। तो फाइनली हम लोग जब पहुँचे, हाँ, दिल को सुकून आया। चलो देखिए आप भी। लंगर हॉल में घुसते हुए ही इतनी तेज़ खुशबू आई लंगर की, बहुत ही टेस्टी लगी। तो ये है हमारा लंगर, आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। लंगर को सबसे पहले ख़त्म करने वाले मम्मी जी। सेकंड पे ये है, मेरा भी बचा हुआ है ऐसे। लंगर प्रसाद होने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। इतनी सुंदर सुंदर दुकानें सजी हुई हैं, तो अभी आपको मैं वही दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। तो आगे बढ़ते ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये अंकल जी जो कह रहे हैं देसी घी का हलवा बनाते हैं, पर देख के लगता नहीं इनकी सेहत। हाँ हाँ हाँ। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे चलते ही हमें 3-4 लड़कियां दिखाई दी जो कि सामान खरीद रही थी। पता नहीं क्या है, ये खरीद भी रही हैं कि नहीं, या देख ही रही हैं। तो दिखाता हूँ, ये हैं वो लड़कियां जो बांकियां हैं हिमाचल की। आगे बढ़ते ही शनिदेव मंदिर पे लंगर लगा हुआ था डोसे का, और लोग दोहथड़िया पड़े हुए थे। दोहथड़िया आप देख सकते हैं, दोहथड़िया लोग पड़े हुए हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कवर करके, ये देखिए। बाकी छोड़ो भाई, तुम सबसे पहले इसको दो रुमाल वाले फटके को, ये ले भाग। अब इसके बाद आंटी, उसके बाद हमारे भी 2 शेर हैं। कहाँ पे गए, कहाँ पे गए, ये रे। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्री लंगर है, दे जाओ गेड़ा, दे जाओ गेड़ा, दे जाओ गेड़ा, दे जाओ गेड़ा।
तो देखो फ्री लंगर हुआ। ये आंटी देखो सबसे पहले देखा इसने कि वीडियो बन रही है, फिर नीचे फेस कर लिया। ले आंटी जी खा काके नो, काका नहीं खाऊगा तू ही चक। तो ए तो बाद आप देख सकते हैं ये आंटी है, सोच रही है ख़त्म हो गया दोबारा कब मिलेगा। चलो कोई नहीं, छोड़ो। अब बढ़ते हैं आगे। आगे भी दिखाने के लिए बहुत कुछ है आपके पास। अंदर से लंगर ला के बाहर खा रहे हैं कि अंदर तो वीडियो बन रही है। लड़कियाँ देखो कैसे हंस रही हैं। हाँ जी, तो छोटी छोटी लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं। रोज़गार के साधन बहुत कम हैं, बट जितने भी हैं उसके अंदर ही ये लोग गुजारा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के कि लोग कितने मेहनती हैं। हमें भी यहाँ से सीख लेनी चाहिए। और बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और 4-4 5-5 दिन पहले ही दुकानें लगाई हैं, चाहे बिके चाहे कुछ बिके ना बिके, क्योंकि यहाँ पे लोग सामान तो इतना लेते नहीं। बेचारे अंकल जी देख रहे हैं कुछ ले लेगा। हाँ, मैं नहीं ले रहा भाई। आगे बढ़ते हैं। ये इनको तो कोई आस ही नहीं है कि हमसे कुछ लेगा। इसी के साथ ना मुझे एक यहाँ पे लड़की दिखी, ऊपर ना लंगर प्रसादा लगा हुआ था, तो वहाँ पे उसने क्या किया, रस की जो बोतल थी ना वो भर ली उसने। तो वो मुझे मिल नहीं रही, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। ये है शिकारी, ये मिली। ओ तेरी हूँ, मैं नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। तो इसने लंगर का ये ऊपर मुंह तक भर लिया इसने बोतल। अब देख रही है मेरी वीडियो बना रहा है, बट मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मुंह बोतल भरी हुई है इसने, और घर जाके सबको खिलाएगी। देखो हंसना नहीं चाहिए, हमने भी बहुत बार ऐसा किया है बचपन में, दाल चावल उठा के ले जाते थे घर को। चलो अब छोड़ते हैं इसको, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दादा परदादाओं के टाइम की बहुत ही पुरानी दुकान, सन 60 की। मैं भी बहुत बचपन में आया था यहाँ पे। कहते हैं कि ये प्योर 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 चीज़ बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है इनकी चीज़। तो देखो ये अंकल जी मल रहे हैं, ये है जलेबी का माल। ओए होए होए होए, अंकल जी देख ले ऊपर वीडियो बन रही तेरी। हाँ देखा। अब इसके बाद आपको इनकी जलेबियाँ दिखाते हैं। जलेबियाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपको बहुत से आपने देखा होगा, लेडीज़ आती हैं, कप देखती हैं, लेती नहीं हैं, बस देख के जाती हैं। और ये हैं, ये हमारे जो हैं आंटी जी कह रहे हैं लेंगे। देखते हैं हम कितने लेते हैं। डिज़ाइन उन्होंने वैसे देख सारे लिए हैं, कैमरे के सामने अब पता चलेगा। अब रेट भी लगाओ ना हमारा, लेंगे हम। रेट भैया ठीक लगा दो। 230 लगाएंगे। 230 बोल रहे हैं अंकल। अब देखते हैं, आंटी अपनी बात से पलट नहीं सकते अब। 200 लगा लो। 200 तो बिल्कुल ठीक है भाजी। अंकल वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाते हुए कह रहे 250 ही लगाना है। चलिए। तो गाइस सारा घूमने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपनी प्लेस पे। अब हम अपनी बाइक उठाएंगे एंड वापस घर को जाएंगे। बाकी मैंने कोशिश करी है जितना कवर हो सके उतना कवर करने की। गाइस अच्छी लगी हो वीडियो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको माता रानी के दर्शन कैसे लगे। इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू साथ जुड़े रहने के लिए।